Hi everyone, I'm Shraddha Merchant Gandhi, founder of Happy Minds Play School, early educator, certified in child psychology and NLP मास्टर कोच। मेरे इतने सारे काउंसलिंग्स में बहुत सारे पेरेंट्स का एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, मैम मेरा बच्चा इतने सारे टैंट्रम्स क्यों थ्रो करता है? 1 साल तक मेरा बच्चा इतना एंजल बेबी था और सडनली इतना ज्यादा टैंट्रम्स क्यों हो रहा है? मैं टैंट्रम्स कैसे रोकूं? क्या मेरे पेरेंटिंग में कोई गलती हो रही है या मेरे बच्चे में कोई फॉल्ट है? ऐसा क्यों हो रहा है? एंड हाउ डू आई हैंडल दिस? डू यू ऑल्सो फील दिस? इफ यस, दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले हम अपने बच्चे का ब्रेन समझेंगे और हम ये समझेंगे कि हर एक टैंट्रम इज नॉट मिसबिहेवियर। उनका ब्रेन इतना ज्यादा स्पीड में ग्रो हो रहा है, their brain is actually asking for help। और जब पेरेंट्स फंडामेंटली समझ जाते हैं ना कि मेरा बच्चा टैंट्रम्स कर रहा है नॉट बिकॉज उसको मुझे डिफिकल्ट टाइम देना है या मेरा बच्चा स्टबर्न है, जिद्दी है, इट्स जस्ट बिकॉज उनका ब्रेन बहुत स्पीड में ग्रो हो रहा है। एंड एज अ पेरेंट मैं जैसे ही समझ जाऊंगी कि मेरे बच्चे का ब्रेन किस तरह से ग्रो होता है, मेरा रिस्पॉन्स टू द टैंट्रम्स विल चेंज। एंड पेरेंट्स, आई गारंटी यू आपके बच्चे के टैंट्रम्स विल रिड्यूस बाय 70%। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ एग्जैक्टली वी कैन स्टॉप द टैंट्रम्स, नॉट बाय शाउटिंग बट बाय न्यूरोसाइंस। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। वेल, टैंट्रम की बात है तो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी से समझाती हूँ, मेरी खुद की स्टोरी। फ्यू इयर्स बैक व्हेन अगस्ती वाज 3 years old, उसने एक बहुत बड़ा टैंट्रम किया था इन अ टॉय स्टोर। और किस तरह का, हम सबको वो पता है। फ्लोर पे गिर गया, रोने लगा, he became so aggressive, his body language was so violent। लोग मुझे एकदम स्टेयर कर रहे थे, I was literally sweating and I was thinking, why is my बच्चा doing like this? क्या मेरे पेरेंटिंग में कोई कमी रह गई है? मेरा बच्चा क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा कर रहा है? बट लेटर जब मैंने चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट डीपली स्टडी किया, तब मैं समझ गई कि ये मेरा बच्चा मुझे कुछ नहीं कर रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड था। मोस्ट पेरेंट्स को लगता है कि टैंट्रम्स ना बिहेवियर इश्यू है, बट नो पेरेंट्स, टैंट्रम्स ब्रेन रेगुलेशन इश्यू है। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चे का ब्रेन समझाऊंगी इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। इमेजिन बच्चे का ब्रेन इज लाइक अ 2-story हाउस, मतलब उसमें 2 floors है, एक डाउनस्टेयर फ्लोर और एक अपस्टेयर फ्लोर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बच्चे का जो डाउनस्टेयर फ्लोर है इसमें क्या क्या है। बच्चे का डाउनस्टेयर फ्लोर इज हाईली इमोशनल, बहुत इम्पल्सिव है, एकदम रिएक्ट कर जाता है एंड ये सिर्फ फाइट और फ्लाइट करता है। मतलब ये पार्ट फुल्ली एक्टिव है इन टॉडलर्स एंड यंग किड्स। इन 0 to 6 years बच्चे जनरली डाउनस्टेयर फ्लोर से ही ऑपरेट करते हैं। स्टे विद मी, ध्यान से समझना तो आपको बहुत अच्छे से आपका बच्चे का ब्रेन समझ आएगा एंड यू विल बी एबल टू डील विद देम इन अ मच बेटर वे। फिर हम बात करते हैं अपस्टेयर्स ब्रेन की। अपस्टेयर्स ब्रेन मैच्योर होता है, ये 6 years ऑनवर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसमें मेरा बच्चा थिंकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग, शांत रहना, सोच के बोलना, सेल्फ कंट्रोल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, मेरा बच्चा ये सारी चीजें कर पाता है। और ये पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग by 6 to 7 years and it develops till 25 years। एंड टैंट्रम के टाइम पे क्या हो रहा है? डाउनस्टेयर्स ब्रेन ने टेक ओवर कर लिया और अपस्टेयर्स ब्रेन शट डाउन हो गया। जैसे ही अपस्टेयर्स ब्रेन शट डाउन हो गया, इट मीन्स मेरा बच्चे का लॉजिक गया, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कंट्रोल, सब कुछ शट डाउन हो गया। और जैसे डाउनस्टेयर फ्लोर ने टेक ओवर कर लिया, उसका इम्पल्स, उसका इमोशंस बहुत ज्यादा आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? टैंट्रम के टाइम पे क्या हो रहा है, मेरे बच्चे का ब्रेन एक्चुअल में एकदम फ्लडेड हो जाता है। एंड दिस इज वाई नो मैटर आप जितना चिल्लाओगे, उनको डांटोगे, आप उनको बोलोगे स्टॉप थ्रोइंग अ टैंट्रम, स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप क्राइंग, उनका ब्रेन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। बिकॉज आप जो ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो ब्रेन तो उनका शट डाउन है ऑलरेडी। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा पेरेंट्स? पहले हमें उनका ब्रेन रिकनेक्ट करना पड़ेगा, उनके डाउनस्टेयर्स ब्रेन को काम डाउन करना पड़ेगा और फिर गाइड करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच टू डील विद द टैंट्रम। नाउ पेरेंट्स, हमने बच्चे का ब्रेन तो समझ लिया, हम समझते हैं कि बच्चे टैंट्रम्स करते क्यों है, राइट? सो टैंट्रम्स कब होता है? जनरली जब मेरा बच्चा बहुत ज्यादा टायर्ड है या ओवर स्टिम्युलेटेड है, बहुत ज्यादा स्क्रीन देख लिया है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर लिया है, थक गया है मेरा बच्चा। सेकेंड, जब मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसको बहुत भूख लगी है तो वो हैंग्री हो जाते हैं। थर्ड, मेरे बच्चे को इनफ स्लीप नहीं मिला है, उससे उनका ब्रेन टायर्ड है एंड इट इज ओवरवेल्म्ड एंड इट इज थ्रोइंग टैंट्रम्स। नेक्स्ट, मेरा बच्चा बहुत मिसअंडरस्टूड फील करता है कि आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, या मेरी मम्मा मुझे समझती ही नहीं है, मुझे अभी के अभी ब्लू शूज ही पहनना है, बट माई मॉम जस्ट डजंट गेट मी।
माई बच्चे इज फीलिंग मिसअंडरस्टूड एंड हेंस कम्स द टैंट्रम्स। नेक्स्ट इज मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा ब्रेन में ओवर स्टिमुलेशन मिला है, लाइक बहुत ज्यादा मॉल में ले गए, पार्टीज में ले गए, टू मेनी टॉयज अराउंड मी, माई ब्रेन इज हाईजैक्ड। देन कम्स मे बी सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट। बच्चा पेरेंट्स से अलग हो गया, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बच्चा बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है, बहुत ज्यादा स्कैर्ड हो गया है, मे बी इसीलिए टैंट्रम आ रहा है। नेक्स्ट इज कि हम ना उनकी रूटीन में एक रिदम नहीं रखते हैं। मेरे बच्चे का रिदम बहुत ज्यादा ब्रेक होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा वेक्स अप एट 8 in the morning, पर उस दिन मैंने उसको सुबह 7 बजे उठा दिया या 9 बजे उठा दिया। मेरा बच्चा खाना खाता है एट 12 noon, बट उस दिन उसको खाना मिला पौने 1 बजे। ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगता है ये बहुत छोटी बातें हैं, बट पेरेंट्स बच्चों के ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करता है। उनके लिए एक रूटीन बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है उनका ब्रेन काम रखने के लिए। तो हमें इस चीज का ध्यान डेफिनेटली रखना है। और मोस्ट पेरेंट्स को लगता है कि टैंट्रम कर रहा है क्योंकि मेरा बच्चा स्टबर्न है, बट पेरेंट्स हमें ये सारे रीजंस पहले चेक कर दे, क्या इसमें से कुछ गड़बड़ हुई है, उस वजह से मेरा बच्चा टैंट्रम कर रहा है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड पेरेंट्स, बहुत सिंपल एक गोल्डन रूल मैं आपको बताती हूँ। माई बच्चा इज नॉट गिविंग मी अ हार्ड टाइम ड्यूरिंग टैंट्रम, माई बच्चा इज हैविंग अ हार्ड टाइम। बच्चे को ही समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से डील करूं, इसीलिए बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। वो आपको लिटरली हेल्प मांग रहे हैं कि मम्मा आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन माय ब्रेन, देयर इज टू मच ऑफ ओवरवेल, मम्मा प्लीज हेल्प मी, मम्मा आई नीड हेल्प, आई नीड सपोर्ट, मम्मा आप मुझे को रेगुलेट करो बिकॉज आई कांट रेगुलेट माय ओन ब्रेन, आई कांट रेगुलेट माय ओन इमोशंस, मुझे आता ही नहीं है, मम्मा आप मेरे इमोशंस को रेगुलेट करो। और सोचो आप अगर चिल्ला के बच्चे के ब्रेन को रेगुलेट करोगे तो कैसे चलेगा पेरेंट्स? आप अगर चिल्लाओगे तो बच्चे का ब्रेन बिल्कुल रेगुलेट ही नहीं होगा। So now let me go on to the golden SMG, which is Shweta Merchant Gandhi steps, जो मैं आपको बताने वाली हूँ to reduce the tantrums। मैं इसको बोलती हूँ SMG signature method of stopping the tantrum। आप ये ट्राई कीजिए एंड पेरेंट्स ट्रस्ट मी आपको इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा, यू विल थैंक मी लेटर। सो पेरेंट्स टैंट्रम के टाइम पे स्टेप नंबर 1 जो आपको याद रखना है इज रेगुलेट योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा जब बच्चा टैंट्रम करता है हम उससे बड़ा टैंट्रम थ्रो करते हैं। मेरा बच्चा जब चिल्लाता है ना मुझसे जोर से चिल्लाते हैं, है ना। सो फर्स्ट वी हैव टू रेगुलेट आवरसेल्फ। हमें बहुत शांत रहना है, हमें उनके टैंट्रम में एकदम चुप नहीं हो जाना, हमें अपना काम डिवीनर मेंटेन करना है, बिकॉज इफ यू रिएक्ट इट विल गेट वर्स। सो स्टेप 1 इज रिलैक्स योर शोल्डर, लोअर योर वॉइस एंड आप एकदम ज्यादा अपना कामनेस मेंटेन रखो। पूरा टैंट्रम का गेम यहां से चेंज हो। नाउ स्टेप नंबर 2, गेट क्लोज टू देम विदाउट ओवर पावरिंग। मतलब आप उनके लेवल तक जाएंगे, गेट डाउन टू देयर लेवल। उनके सामने ना एकदम टावरिंग खड़े मत हो जाओ, बिकॉज उनके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग होता है, बिकॉज उनका ब्रेन ऑलरेडी ओवरवेल्ड है और आप एक उनसे 3 साइज बड़े, आप उनके सामने खड़े हो, गुस्से में खड़े हो, चिल्ला रहे हो, तो बहुत ज्यादा और स्कैर हो जाएंगे। गो डाउन टू देयर लेवल, बी जेंटल विद देम। उनको सेफ फील करवाना है, अनसेफ फील नहीं करवाना है ड्यूरिंग अ टैंट्रम। स्टेप नंबर 3, दिस इज द मैजिक स्टेप, नेम द फीलिंग, नेम इट टू टेम इट। अगर मेरे बच्चे को ब्लू शू चाहिए था और मैं वैलिडेट करूं, मैं नेम करूं, यू रियली वांटेड दैट ब्लू शू, नो अगस्त्या, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपको नहीं मिला ना बच्चा वो। आई नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड बेटा, यू फील एंग्री ऑल्सो, नो आपको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, आई अंडरस्टैंड बेटा, आई गेट इट। जैसे ही आपने उसको नेम इट कर दिया उनके ब्रेन में सिग्नल जाता है somebody gets me, my mama understand me, my most important person in my life just gets me। उनका ब्रेन वहीं पे सेफ्टी सिग्नल्स भेजना स्टार्ट कर देगा एंड दिस reduces their emotional storm। स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे, ऑफर अ सिंपल चॉइस, बिकॉज चॉइसेस ना बच्चों को पावर देती है। डू यू वांट टू वेयर योर रेड शू और व्हाइट शू? बच्चा ब्लू तो हमें पता है इट इज देयर इफ वॉश and I promise you will get tomorrow, but right now we have 2 choices, blue or white, you pick whichever you want। Okay, should we leave in 2 minutes or 5 minutes? अगर टीवी बंद करना है बच्चा 2 minutes और 5 minutes, कितनी देर में हम बंद करेंगे? आप जब इस तरह से बच्चे को चॉइसेस दोगे ना, उनका ब्रेन कनेक्शन की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होगा एंड आपको रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज जब बच्चे को चॉइस मिलती है उनके ब्रेन में कनेक्शन बिल्ड होता है, जैसे कनेक्शन बिल्ड होता है बच्चे कोऑपरेट करते हैं। दिस इज प्योर साइंस एंड दिस शिफ्ट्स योर बच्चा फ्रॉम फाइट मोड
to a self-control mode. Step number 5 parents is होल्डिंग द बाउंड्रीज कामली. हम कुछ भी बात करें, टेक इट, काम पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, वो सब का मेन इंग्रेडिएंट, द क्रक्स लाइज इन होल्डिंग द बाउंड्रीज. काम पेरेंटिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम परमिसिव हो जाए, बच्चा हर चीज में हमें कुछ डिमांड करे और हम कामली उसको हाँ बोलते रहे, ओवर परमिसिव बन जाए. नो, the whole game changes when you hold the boundaries very strongly, because उससे मेरा बच्चा सीखेगा emotional intelligence, resilience, and मेरा बच्चा will go through difficult emotions. For example, उसको toy चाहिए पर मैं उसको नहीं दिलाऊंगी because boundaries है. We know the rules, we are not buying the toy today. I promised you we will buy this on your birthday, and as I promised I will do it at that point of time. अब उसमें मेरा बच्चा अगर रो रहा है, tantrum कर रहा है, I will tell him, बच्चा I know you are feeling frustrated, you are feeling angry, I know you want to cry, आप रो सकते हो, I am there with you, I will sit with you through this storm, but still we are not buying the toy. And ये जितना strongly हम बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जितना frequently प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा मेरा बच्चा ये चीज़ को एक्चुअल में समझ पाएगा, बाउंड्रीज का इंपॉर्टेंस. एंड मेरा बच्चा जो डिफिकल्ट इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है ना उसके ब्रेन में, उससे मेरा बच्चा इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट बनता है. बिकॉज ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा सिर्फ मैं रोजी पेरेंटिंग कर रही हूँ, ओवर परमिसिव होकर बच्चे को सब अलाउ कर रही हूँ. नो, माई बच्चा इज एक्चुअली अंडरगोइंग डिफिकल्ट इमोशंस ऑल्सो. क्योंकि जब बाहर जाके बच्चे बड़े होंगे तब एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी रोजी. माई बच्चा विल फेस डिफिकल्ट इमोशंस, बट मैंने उसको अभी से ट्रेनिंग दी है. फेस द डिफिकल्ट इमोशंस, बट आई विल नॉट लीव यू अलोन, आई विल बी विद यू, I will help you calm down, right? So, मेरा बच्चा जब टीवी भी देख रहा है, नहीं उसको बंद करना है, बच्चा लास्ट 5 minutes, बच्चा लास्ट 2 minutes, ओके, डू यू वांट टू शट इट डाउन योरसेल्फ और मम्मा शुड डू इट. चॉइस दो उनको, चॉइस उनको एम्पावर करता है. और जब हम चॉइसेस देते हैं ना बच्चों को, दे फील इन कंट्रोल, एंड दैट एक्चुअली रिलैक्सेस देयर ब्रेन, राइट? एंड फाइनली वी टॉक ऑफ स्टेप नंबर 6. आफ्टर द स्टॉर्म, पूरा टैंट्रम हो गया, सब खत्म हो गया, मेरा बच्चा अब शांत है, उसके बाद टीच देम, बच्चा ये जो हुआ ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट ऑन दैट. बिकॉज जब वो काम होते हैं ना, उनका अपस्टेयर्स ब्रेन एक्टिव होता है ना, तब मेरा बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है. एंड तब मैं जब बच्चे को समझाऊंगी तो उसके ब्रेन में एक्चुअली जाएगा. एंड माई चाइल्ड्स ब्रेन नीड्स अ मिनिमम ऑफ 30 एनकाउंटर्स टू अंडरस्टैंड एनी इमोशन. तो बार बार बच्चे के साथ में यही सेम 6 स्टेप्स प्रैक्टिस करो पेरेंट्स, एंड यू सी 31st टाइम पे समथिंग विल मूव, सम मैजिक विल हैपन, 5% कुछ चेंज होगा, एंड यू विल फील दैट यस मैम दिस इज वर्किंग. एंड देन कंसिस्टेंटली आप इसी तरह से अगर उनके टैंट्रम्स को डील करोगे पेरेंट्स, यू विल थैंक मी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज प्योर साइंस, दिस इज प्योर मैजिक. टैंट्रम के टाइम पे क्या नहीं करना है वो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बता देती हूं. 3 चीजें जो उनके टैंट्रम्स को वर्स कर देता है इज शाउटिंग, धमकी देना, या फिर लंबे लंबे लेक्चर देना उनको. डोंट डू ऑल दैट बिकॉज उनका अपस्टेयर्स ब्रेन इज ऑफ, राइट? तो वो नहीं समझेंगे तब. सो पेरेंट्स, tantrums are not misbehavior, they are a way of telling you that मम्मा I need help, मम्मा मेरे ब्रेन में बहुत डिसरेगुलेशन है, मम्मा मुझे प्लीज हेल्प करो. And this is how we raise emotionally intelligent children, through science, through calmness, and through deep connection. And if you want more brain-based parenting content, please comment, share, subscribe, and send this to a parent who needs a little science and a little magic in their parenting. Thank you, parents.